इस आदमी ने बस अपने बेटे की एक टॉफी चुरा कर खाई, लेकिन खाते खाते उसके मुंह में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसने हाथ मुंह के अंदर डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तुरंत कट गया और खून निकलने लगा। ये जानने के लिए कि मुंह में क्या है, उसने दोबारा हाथ अंदर डाला और हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने मुंह से एक ब्लेड निकाल लिया। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि उसके पेट में भी अचानक तेज दर्द होने लगा और फिर वो जोर जोर से खांसने लगा। अजीब बात यह थी कि हर बार खांसने पर उसके मुंह से एक ब्लेड बाहर निकलता था। इस तरह उस आदमी ने एक ही बार में 18 ब्लेड उगल दिए। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी जमीन पर शांत पड़ा था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। घबराकर पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। अजीब बात यह थी कि पुलिस को घटनास्थल पर एक भी ब्लेड नहीं मिला, लेकिन अनुभवी पुलिस ने कुछ गड़बड़ी जरूर महसूस की। उन्हें फर्श पर एक निशान मिला। जैसे ही उन्होंने फ्रिज को हटाया, उसके नीचे एक रहस्यमयी थैला मिला जिसमें जड़ी बूटियां, एक सिक्का और एक बच्चे का पौधा था। ये देखकर पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि यह मामला किसी श्राप से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई आदमी किसी जादूगर को नाराज कर देता है। लेकिन वो आदमी तो एक सीधा साधा मजदूर था, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सच जानने के लिए पुलिस उन चीजों को जांच के लिए ले गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और अजीब घटना हो गई। ये एक खेल था जिसमें मुंह से सेब काटकर निकालना होता था और जो निकाल लेता उसे 100 रुपए मिलते। एक लड़की को यह बहुत आसान लगा, इसलिए वो खेलने चली गई, लेकिन सेब पानी में तैर रहा था और वो काफी कोशिश करने के बावजूद उसे काट नहीं पाई। तभी अचानक उसका चेहरा अजीब तरह से बदल गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर सीधी ही नहीं हो पा रही थी। एक लड़का समझा कि वो पानी में सांस रोक रही है और उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन उसकी सहेली को कुछ गड़बड़ लगा। वो तुरंत उसे खींचने लगी, लेकिन लड़की ऐसे चिपकी हुई थी जैसे पानी ने उसे पकड़ लिया हो। अचानक पानी उबलने लगा और लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वो जलकर मर गई। इस डरावनी घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कोई भी असामान्य चीज नहीं मिली। यहाँ तक कि पानी गर्म करने का कोई साधन भी नहीं था। इससे साफ था कि ये मामला किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को वहां एक भूरा थैला मिला जिसमें जड़ी बूटियां, एक सिक्का और एक बच्चे का पौधा था। ये देखकर पुलिस समझ गई कि लड़की पर किसी जादूगर का श्राप था। उन्होंने इस बारे में किताबों में खोज की और पता चला कि ये सामान असल में किसी दानव को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे और घटनाएं रोकने के लिए पुलिस उस मरी हुई लड़की के स्कूल पहुंची। जांच करने पर उन्हें उसकी क्लास टीचर की अलमारी में वही पौधा मिला जो जादू टूने में इस्तेमाल होता है। इससे साफ हो गया कि ये सब टीचर का ही काम हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली हत्यारा पहले ही अपने आखिरी शिकार को घर में बांध चुका है। आदमी ने चाकू निकाला और सामने बैठी खूबसूरत लड़की को मारने की तैयारी करने लगा। लड़की डर से कांप रही थी, जैसे कोई मासूम खरगोश हो। आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला था, अचानक गोली चलने की आवाज आई। पुलिस समय पर पहुंच गई थी। पुलिस को लगा कि अब जादूगर खत्म हो चुका है, लेकिन असल में वो लड़की ही असली जादूगर थी। उसने अपने छोटे से हाथ को हिलाया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वे उठ नहीं पाए, जादूगर ने आदमी के खून से ही अपना तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया।